यूके से मेरे पास 2-4 बूढ़े आए बेचारे, कहते हैं साहब हम लोग की तो जिंदगी, हमने बच्चों को खिलाया पिलाया, औरत ने भी हमें नचोड़ा, हम बुढ़े हो गए तो हमें तो कोई टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा रहो, मजे मजे हैं, फिर रहो और थोड़ा और टाइम गुजार लो। मुझे पता है सब ऐसे नहीं होते और सब औरतें भी ऐसी नहीं होती हैं, तो इसलिए औरत को चाहिए कि बुढ़ापे में पता चलेगा तुम्हें शौहर से कितनी मोहब्बत हो। जब बेटे मसला करें, बोले भाई बाप के सामने बेटा ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते। खुदा की कसम दिल खुश हो जाता है यार ऐसी औरत का सुन के। जब उसको ज़रूरत नहीं है ना, अब शौहर की, बुढ़ा हो गया ना, तो अब वो करेगी तो अब बोलो भाई मेरा शौहर पहले है, बेटा मैं शौहर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं शौहर का साथ दूंगी। मर्द का दिल भी बाग बाग हो जाएगा। यहीं एक और मसला खूब अच्छी तरह समझ लें, और मैं बार बार बता रहा हूँ, ख़वातीन एक तो उल्टे सीधे कमेंट्स बहुत करती हैं, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ भाई, सारी औरतें, हमारी माएँ भी थी यार, हमने भी अपने माओं के साथ टाइम गुजारा है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, और बहुतों की माएँ नहीं कर रही होती, मैं तो जो करती हूँ उनके बारे में बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा सारी औरतें ऐसी होती हैं, लेकिन बाज़ होती भी हैं, तो उनके बारे में कह रहा हूँ मैं। बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़ापे में शौहर का साथ देती हैं, और बाज़ शौहर वाकई जालिम भी होते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे होते, कुछ भी जिम्मेदारी उनको, तो ख़वातीन को हम मुसीबत कहते हैं, भाई इनसे अलहदगी लो, आप क्यों इनके साथ टाइम अपना ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। तो एक और मसला बहुत अच्छी तरह, बस ये मसला बता के मैं बात ख़त्म करता हूँ। ये आजकल एक बड़ा मसला ये हो गया है कि शौहर सारी ज़िंदगी कमाता है, बेगम हाउसवाइफ होती है, मर्द सरबरा बन के खिलाता रहता है, खिलाता रहता है, खिलाता रहता है, बहुत कुछ करता है। जो शरीफ मर्द हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यहाँ एक सोसाइटी में एक कल्चर है, जो इस्लाम का हुक्म भी है कि भाई खिलाएगा कौन, बाहर जा जाके 2-2 साल आमदनी भेज के खिला रहे होते हैं। उसके बाद होता ही है कि कुछ दिनों में बेटे कमाने के काबिल हो जाते हैं और मर्द हो जाता है रिटायर। ये बहुत अहम मसला है, अल्लाह करे ये किस दिल में उतर जाए आप लोगों के। मर्द क्या हो जाता है, रिटायर। अब उसके हाथ में पैसा बिल्कुल ख़त्म। अब बेटे क्या करते हैं, कमाई माँ को देना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रही है बात। बाज़ लोग किसको देना शुरू कर देते हैं, माँ को। शौहर मोहताज हो जाता है, शौहर क्या हो जाता है, मोहताज। बेटे कुछ खर्चा उसको भी दे रहे होते हैं, लेकिन जो घर का चलाने का खर्चा है वो किसको देते हैं, अब्बा को पॉकेट मनी तो दे देंगे, लेकिन पूरे घर का खर्चा किसको देते हैं, माँ को। इससे खूब समझ लो, ये जिस पे गुजरती है वही जानता है। इससे बाप का जो है ना वो पागल हो जाता है डिप्रेशन से। वो उसको अंदर अंदर से ये चीज घिन की तरह खाती है कि यार आज तक तो मेरा हाथ ऊपर रहा था, अब मैं खर्चे पानी के लिए मोहताज हो गया इस घर में, किसका, बीवी का। तो इसलिए जब बेटा कमाने के काबिल हो जाए ना और अब्बा रिटायर हो जाए और बेटा बाहर चला गया, तो घर का सारा खर्चा बाप के हाथ में भेजे वो, कि जैसे आप पहले पूरा घर चला रहे थे अब भी कौन चलाएगा, बोलो ना क्या हो गया, अब्बा आप चलाएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। वो सारा खर्चा बाप के पास भेजे, वरना वो जीते जी मर जाता है। वो कहता है यार मुझे, यानी अब मुझ पे एतमाद खत्म हो गया क्या। तो ऐसे मौके पे बाज़ ख़वातीन सारा पैसा कब्जा कर लेती हैं, भाई खर्चा मेरे हाथ में भेजो, तो बेटा फिर माँ को भेजना शुरू कर देता है। तो होता बाप बाज़ दफ़ा लड़ता नहीं, अंदर ही अंदर घुल घुल के खत्म हो जाता है वो। क्योंकि मर्द के लिए जिसने खिलाया हो ना, जो बीवी की आमदन खा रहा हो, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो ना भेजें आप। जो जिनकी बेगम जॉब करके घर चला रही हो, उसमें तो फिर बच्चों को चाहिए कि जब अब्बा रिटायर हो जाएं तो वो अम्मा ही को खर्चा भेजा करें। आज तक अम्मा ने उठाया तो अब भी कौन उठाएगा, अम्मा। मैं उन बापों की बात कर रहा हूं जो बीवी की आमदन नहीं खाते, सारी जिंदगी वो क्या करते हैं, खिलाते हैं।